हेलो गाइस, दिस इज साकिब शेख एंड सेक्शन जोन क्या क्लास 10th में और मार्च में पढ़ रहे। यार अगर आप अभी क्लास 9 से क्लास 10th में गए हो तो ये लेक्चर आपके लिए, मतलब ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, राइट। तो यार हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का कंप्लीट अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2 का कंप्लीट सिलेबस, राइट। अगर आप अभी जस्ट क्लास 9 से क्लास 10th में गए हो तो ये वीडियो आपके लिए। तो यार सबसे पहले क्या करना है, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, राइट। तो यार इस साल जो बच्चे नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का देने वाले, राइट, तो ये लेक्चर उनके लिए ही है, राइट। तो ये कंप्लीट, तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना है, शेयर। तो यार आज हम स्टार्ट करेंगे आपका ज्योमेट्री का क्लास 10th ज्योमेट्री महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 2, जिसका एकदम प्यारा सा नाम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ज्यादा सिंपल से यार चैप्टर, ये पाइथागोरस थ्योरम। दो ही प्रैक्टिस सेट है इसमें, 2.1 और 2.2, और चैप्टर फिनिश, राइट। बहुत ही सिंपल से यार, चलो बिना किसी टाइम पास करते स्टार्ट। तो यार पाइथागोरस थ्योरम में ना सबसे पहले हम तो यहाँ पे देखने वाले, राइट। देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये ट्राइंगल है, राइट। एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ पे ट्राइंगल में सब नेम मैंने दे दिया ए, बी और सी, ठीक है। तो पाइथागोरस आपको यूज करना राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। तो याद रखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, हाइट। और भाई साहब ये जो लाइन है ये, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज या तो लेंथ। बात समझ में आ रहा है, कुछ डाउट है, क्लियर है। याद रखो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में कभी भी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाला जो साइड है इसको हम बोलेंगे बेस, जो वर्टिकल वाला साइड है इसको बोलेंगे हाइट, और ये वाला जो हाइट है इसको, ये वाला जो साइड है इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज या तो क्या बोलेंगे हम, लेंथ बोलेंगे, राइट। तो इसमें पाइथागोरस यूज क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोलेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी, इसमें एंगल जो बी है वो मेरा क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस जो होता है, याद रखो जो हाइपोटेन्यूज होता है, जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका कर देना है आपको स्क्वायर, ठीक है। ये जो हाइपोटेन्यूज है उसका कर देना है स्क्वायर। अभी कौन सा दो साइड बच गया, और ये बच गया, देखो हाइट और बेस वाला, मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों को कर देना है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर कर दिया और क्या करना है, प्लस। तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर है, कुछ डाउट है भाई, समझ में आ गया। सिंपल कैसा, ये जो ट्राइंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कैसे करना है, तो सिंपल सा क्या करना है आपको, जो हाइपोटेन्यूज है उसका कर देना है स्क्वायर, इक्वल टू कौन सा दो साइड बच गया, ये साइड और ये साइड, वो दोनों का करके स्क्वायर, क्या करना है आपको, प्लस। तो ये मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे हम अप्लाई करेंगे, क्लियर है। ये बेसिक टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो जल्दी जल्दी यार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ताकि ये नोट्स हो जाए आपके पास अवेलेबल, जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले लिया, चलो क्लियर है, क्लियर। चलो अभी नेक्स्ट, अब यहाँ पे हेडिंग दो प्रैक्टिस सेट, एकदम सिंपल, प्रैक्टिस सेट 2.1 हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हेडिंग दो प्रैक्टिस, या शॉर्ट में लिखता हूं मैं प्रैक्टिस सेट 2.1, ठीक है। तो 2.1 में सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे तुमको लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पे, प्रैक्टिस सेट 2.1, ठीक है। तो 2.1 में सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, आइडेंटिफाई विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। तो यहाँ पे तुमको रीजन के साथ बताना है कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है या नहीं है। तो 2.1 आप प्रैक्टिस सेट ओपन कर लो टेक्स्ट बुक का, राइट। तो उसमें क्या बोला है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और नॉट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और नॉट, ये क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी कुछ याद नहीं रखना है। इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो टोटल 6 क्वेश्चन है, 3, 5, 4, क्या दिया हुआ है, 3, 5, 4। तो ये चीज, तो इसको आप क्या कर दो, इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, फॉर 2 मार्क्स एग्जाम में आपको दिखेगा, अगर यूनिट टेस्ट रहेगा तो उसमें दिखेगा, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और नॉट, ये फाइंड आउट करना है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है या नहीं है। अगर है तो उसका रीजन बताओ क्यों है, और नहीं है तो उसका भी रीजन बताओ क्यों नहीं है, ठीक है, क्लियर है बात। चलो अब यहाँ पे कितने दे रहा है, 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर से यहाँ पे। तो उसमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि तीनों नंबर में सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, ठीक है। सबसे पहला ये याद रख लो टॉपिक, पाइथागोरियन वर्ड आ गया तो सिंपल से क्या चेक करना है कि तीनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बाकी कुछ नहीं देखना है, ठीक है। तो मुझे इधर क्लियर दिख रहा है सर कि तीनों में सबसे बड़ा नंबर क्या, 5 है, ठीक है। वो नंबर लिख दिया, उसका कर दो आप स्क्वायर, क्या करोगे, स्क्वायर कर दो, तो कितना आएगा, 25। इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ गया,
सबसे पहले क्या देखना है, जो 3 नंबर है तीनों में सबसे बड़ा जो नंबर होगा उसका कर देना है आपको स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इसके बाद जो 2 नंबर बचेगा, कौन सा 2 नंबर बचा, कौन सा 2 नंबर बचा, नाउ कौन सा 2 नंबर बचा, 3, उसका कर दो स्क्वायर, और कौन बचा 4, उसका कर दो स्क्वायर, स्क्वायर करके प्लस कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा देखो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर क्या आ जाएगा 25। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का वैल्यू सेम आता है, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का वैल्यू सेम आता है तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होगा, अगर सेम नहीं है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स नहीं होगा। बस इतना याद रखना और कुछ नहीं, क्लियर है, सिंपल। चलो तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, फ्रॉम 1 and 2, तो सिंपल से क्या देखा हमने, यहाँ पे 3 नंबर है, 3 में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका करना है स्क्वायर, आंसर आएगा उसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, और जो 2 नंबर बचा है उसका स्क्वायर करके प्लस करना है, जो भी आंसर आएगा इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों का आंसर मैच हो रहा है, मैच मतलब सेम आता है, तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होगा, अगर सेम नहीं हो तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स नहीं होगा। बस इतना याद रखना है, फ्रॉम 1 and 2। यहाँ पे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया। अभी रीजन लिखना है, देयरफॉर यस इट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स because square of bigger number is equal to sum of the squares of other 2 numbers। बस इतना याद रखना है, कुछ और नहीं याद रखना है। क्या करना है देखो, ये जो लिखा है ना इसी को मैंने वर्डिंग्स में लिखा और कुछ नहीं करा है। क्या बोल रहा है, यस इट इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, क्यों है, क्योंकि जो स्क्वायर है बिगर नंबर का वो इक्वल है किसके, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 नंबर्स। बस इतना याद रखना और कुछ नहीं, क्लियर है भाई। तो याद रख लो, पाइथागोरस ट्रिपलेट जब भी आएगा सबसे पहले क्या चेक करना है, 3 नंबर्स रहेगा, 3 नंबर्स में सबसे जो बड़ा नंबर है उसका करना है स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, फिर जो 2 बचा उसका स्क्वायर करके प्लस करो इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों इक्वेशन का आंसर सेम आता है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होगा, अगर सेम नहीं है तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स नहीं होगा। बस इतना याद रखना, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट वाला सेकंड क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये नोट्स हो जाए आपके पास अवेलेबल, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो अभी नेक्स्ट, अभी सेकंड, तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, क्या दिया है सेकंड, देखो यहाँ पे 4, 9, 12, क्या दिया है 4, 9, 12 ये दिया हुआ है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे भी सेम क्या करना है, सबसे पहला तो अभी सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 3 नंबर्स दिख रहा है, तो 3 नंबर्स में सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, इसमें तीनों में 12 है, उसका कर दो स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अभी कौन सा 2 बच गया, 4 उसका स्क्वायर, और क्या बचा 9 उसका स्क्वायर, और दोनों को क्या कर दो प्लस, तो ये 4 का स्क्वायर 16 और ये 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 97, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो गौर से, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, आंसर सेम है क्या, आंसर सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अगर आंसर सेम नहीं है तो वो क्या होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा, देखो 12 का स्क्वायर, ये नॉट इक्वल आ रहा है, ठीक है, ऐसा नॉट इक्वल का साइन, क्या 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर रीजन लिखेंगे, देखो रीजन क्या लिखेंगे, देयरफॉर नो इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, क्यों नहीं है, बिकॉज स्क्वायर ऑफ बिगर नंबर इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 नंबर्स, ठीक है। सिर्फ नॉट वर्ड यूज होगा, बाकी सब सेम है, क्लियर है, समझ में आ गया भाई, कोई डाउट है, एकदम सिंपल। चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, अपने फ्रेंड्स के कर दो शेयर, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, 5, 12 और 13। तो सिंपल से क्या करना है, जो बिगर नंबर है, ठीक है, जो बिगर नंबर, तीनों में बिगर नंबर कौन है 13, उसका कर देना है स्क्वायर, ठीक है, जो बिगर नंबर उसका कर देना है स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है बात। अभी कौन सा 2 नंबर बच गया, अभी यहाँ पे कौन बच गया 5, उसका कर दिया स्क्वायर, और क्या बचा 12 उसका कर दिया स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर होता है 25
और 12 का होता है 144, तो आंसर कितना आ जाएगा 169। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी गौर से देखो यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। अगर सेम आता है तो वो अपना पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम 1 and 2 क्या आएगा यहाँ पे देखो, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर इट इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट बिकॉज स्क्वायर ऑफ बिगर नंबर स्क्वायर ऑफ बिगर नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू नंबर। बस इतना ही लिखना और कुछ नहीं। क्लियर है भाई? चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वो क्या है देखो यहाँ पे 24 70 74, राइट। सिंपल सेम क्या करना है, तीनों में जो बड़ा नंबर है कौन है 74, उसका कर दो स्क्वायर। अगर 74 का स्क्वायर नहीं पता है तो यहाँ पे साइड में रफ कैलकुलेट आप कर सकते हो, ठीक है। चलो 4 4 16 1 7 4 28 29 7 4 28 2 7 41 51 6 क्या आ जाएगा 17 4 5 4 7 6 कितना आ रहा है 5 4 7 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है भाई? कुछ डाउट है? समझ में आ गया? चलो अभी जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला क्या बचा है यहाँ पर, नेक्स्ट वाला क्या बोलता है देखो, नाउ नेक्स्ट क्या है मेरा 24 उसका कर दिया स्क्वायर प्लस 70 उसका कर दिया स्क्वायर। तो देखो 24 का स्क्वायर 576 होता है प्लस 70 का क्या होगा 4900, ठीक है। चलो तब इसको ऐड करोगे क्या आएगा 4576। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों सेम आ रहा है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 सेम आ रहा है, राइट, सेम आ रहा है। तो डायरेक्ट क्या करना है यहाँ पे क्या करेंगे फ्रॉम 1 and 2, तो फ्रॉम 1 and 2 तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा, यस इट इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बिकॉज स्क्वायर ऑफ बिगर नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू नंबर। सिंपल, क्लियर है भाई? इसमें 2 क्वेश्चन और है, सेम टू सेम है, आप कर देना, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। ये आपका फर्स्ट लेक्चर है, मतलब फर्स्ट वीडियो है क्लास 10 का, इसके लिए हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट हम लोग फिनिश करेंगे, मतलब पूरा का पूरा कवर अप करने वाले, राइट। तो अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करो और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। डेली आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो मिलते एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर के साथ।